नमस्कार, मैं पुष्पांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी और सियासी गलियारों को हिला देने वाली खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां सत्ता की मजबूत दीवार माने जाने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अब दरकती हुई नजर आ रही है। 58 विधायकों के बाद अब 20 सांसदों का पार्टी छोड़ना ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये राजनीतिक भूकंप है और इस भूकंप के केंद्र में है ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक किला ढहने लगा है? क्या टीएमसी अब टूट के कगार पर है? और क्या एक समय की सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री अब अपने सबसे कमजोर दौर में है? आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो कुछ हो रहा है वो अभूतपूर्व है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की चिंगारी सुलग रही थी, लेकिन अब वो चिंगारी एक भीषण आग बन चुकी है। पहले 58 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए और अब 20 सांसदों का साथ छोड़ देना ये साफ संकेत है कि पार्टी के भीतर विश्वास का संकट गहरा चुका है। सबसे बड़ा झटका खुद ममता बनर्जी को लगा है, जो चुनाव हारने के बाद विधानसभा तक नहीं पहुंच पाई, यानी सत्ता से बाहर और अब पार्टी के भीतर भी चुनौती। इस बीच एक और बड़ा राजनीतिक मोड़ सामने आया है। टीएमसी से निष्कासित होकर अपनी पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर अब ममता बनर्जी के समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं। कबीर ने खुलकर कहा है कि अगर ममता बनर्जी चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो मैं उनके लिए अपनी सीट तक छोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने राजीनगर सीट से इस्तीफा देने की पेशकश तक कर दी है, ताकि ममता बनर्जी उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी कर सके। यही नहीं रुके, ये भी कहा उन्होंने कि अगर ममता बनर्जी बसीरहाट से चुनाव लड़ना चाहें तो वे उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये समर्थन राजनीतिक सहानुभूति है या फिर भविष्य की सियासी रणनीति, क्योंकि यही हुमायूं कबीर कुछ महीने पहले तक ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका रुख नर्म हो गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज जिस स्थिति में ममता है उसे देखकर मुझे पीड़ा होती है, मैं कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो उनको निर्णय लेना पड़ेगा, वो तो मैं उनको क्या निर्णय लेगी, क्या वो चुनाव में भाग लेगी नहीं लेगी, तो मैं ही ना बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप मदद करेंगे इसको? मेरा मदद चाहिए तो मदद करना। कहाँ कैसे? और राजीनगर में लड़ेगी तो मैं पूरे जमींदारी लेके नहीं दायित्व लेके उनको जिता के अगर बसीरहाट में लड़े तो? बसीरहाट में वो लड़ेगी, मेरे को कोई मदद चाहिए तो मैं उनको खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा। ये बयान साफ दिखाता है कि बंगाल की राजनीति में भावनाएं और समीकरण दोनों तेजी से बदल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ममता बनर्जी इस ऑफर को स्वीकार करेंगी? क्या वे राजीनगर से चुनाव लड़कर विधानसभा में वापसी करेंगी, या फिर ये संकट उनके राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? विशेषज्ञों की माने तो अगर ममता जल्द फैसला नहीं लेती हैं तो पार्टी का ये बिखराव और तेज हो सकता है, क्योंकि जब नेता कमजोर दिखता है तो संगठन में बगावत और तेज हो जाती है। जमीनी हकीकत यह है कि टीएमसी के कई नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो रहा है और विपक्ष इस मौके को भुनाने में जुटा है। यानी ममता बनर्जी के सामने अब डबल चुनौती है, पहली पार्टी को बचाना और दूसरी अपने राजनीतिक साख को कायम रखना। तो सवाल सीधा है, क्या ममता बनर्जी इस राजनीतिक संकट से उबर पाएंगी, या फिर टीएमसी का ये पतन इतिहास में एक बड़े सियासी बदलाव की शुरुआत बनेगा? एक समय था जब बंगाल की राजनीति का मतलब ही ममता बनर्जी हुआ करता था, लेकिन आज वही नाम सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि क्या ममता एक बार फिर वापसी की कहानी लिखेंगी या उनका ये सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान साबित होगा। फिलहाल के लिए आज इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।